नहीं राजू, ये मेरा रास्ता है। वहां भीड़ की नहीं, एकाग्रता की जरूरत है। तुम यहीं रहो, मेरी फिक्र मत करना। विक्रम तेजी से आगे बढ़ गया। राजू उसे तब तक देखता रहा जब तक वो जंगल के अंधेरे में ओझल नहीं हो गया। जंगल में कदम रखते ही विक्रम को लगा जैसे तापमान गिर गया हो। वहां के पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि विक्रम को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने पास के एक झरने से पानी पीना चाहा, पर जैसे ही उसने हाथ पानी में डाला, पानी काला पड़ गया। ये क्या ये जंगल मुझे डरा रहा है? नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। उसे साधु की बात याद आई। खजाने से पहले उसे खड्ग, तलवार को ढूंढना होगा। वो दक्षिण की ओर बढ़ा, जहां एक गुफा के ऊपर से नीली रोशनी निकल रही थी। गुफा के बाहर एक वृद्ध स्त्री बैठी थी, जिसके बाल सफेद और आंखें चमकती हुई थीं। कहाँ चले जा रहे हो नवयुवक? क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? माता, मुझे वो तलवार चाहिए जो इस गुफा के अंदर है। मुझे एक बड़े उद्देश्य के लिए उसकी जरूरत है। तलवार तो मिल जाएगी, पर उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम अपनी सबसे प्यारी याद मुझे दे सकते हो? मेरी सबसे प्यारी याद मेरी माँ की लोरी है। अगर मैं उसे आपको दे दूं तो मैं अपना बचपन भूल जाऊंगा, पर अगर मैं ये तलवार नहीं ले गया तो हजारों माएं अपने बच्चों को भूख से मरते देखेंगी। ले लीजिए मेरी यादें। स्त्री मुस्कुराई और धुएं में बदल गई। गुफा का द्वार खुल गया। अंदर एक पत्थर के बीचों बीच एक दिव्य तलवार धसी थी। विक्रम ने उसे पकड़ा। अब विक्रम के पास शक्ति थी। विक्रम अब स्वर्णपुर के मुख्य दुर्ग यानी किले में पहुंचा। किले का दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक विशाल परछाई उसके सामने खड़ी हो गई। वहां काल भैरव नाम का राक्षस था। एक और कीड़ा, तू क्या सोचता है ये तलवार लेकर तू मुझे हरा देगा? मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इस राज्य का न्याय करने आया हूँ। न्याय? यहाँ सिर्फ मौत का न्याय होता है। पर चल, तूने साहस दिखाया है, मैं तुझे 3 मौके देता हूँ। अगर तू मेरे 3 सवालों का जवाब दे दे तो खजाना तेरा, वरना तेरी आत्मा भी इस किले की गुलाम होगी। तुम सवाल पूछो, मैं तैयार हूँ। पहला सवाल, वो क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही कम दिखाई देता है? राक्षस राज, इसका उत्तर है अंधेरा। अंधेरा जितना ज्यादा बढ़ता है, आंखों को उतना ही कम दिखाई देता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल सुन। वो कौन सी चीज है जो हमेशा तुम्हारे पीछे चलती है, पर उसे तुम कभी पकड़ नहीं सकते और वो कभी थकती नहीं? ये तो बहुत सरल है, वो है परछाई। 2 जवाब सही दिया तुमने, पर तीसरा सवाल तुझे मिट्टी में मिला देगा। बता, वो कौन सी चीज है जिसे बनाने वाला उसे बेच देता है, खरीदने वाला उसे पहनता नहीं और पहनने वाला उसे देख नहीं सकता? विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। वो अपनी यात्रा के बारे में सोचने लगा। तभी उसे गांव के उन लोगों की याद आई जो गरीबी में मर गए थे। इसका जवाब है कफन। बनाने वाला उसे बेचता है, खरीदने वाला उसे खुद नहीं पहनता और जो उसे पहनता है वो उसे देख नहीं सकता, क्योंकि वो मर चुका होता है। राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज से किले की दीवारें चटकने लगी। नहीं, तू कैसे जीत गया? पर ये खजाना श्रापित है, इसे ले जाने वाला कभी चैन से नहीं सो पाएगा। राक्षस पत्थर की तरह बिखर गया और सामने सोने का एक विशाल दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर बेशुमार धन था, पर वहाँ एक पत्थर की सुंदर प्रतिमा भी थी। वो एक राजकुमारी की मूर्ति थी, जिसकी आंखों से असली आंसू बह रहे थे। ये क्या ये भी कोई माया है? तभी वो तलवार चमकने लगी। विक्रम ने तलवार से उस मूर्ति के गले में बंधी काली जंजीर पर वार किया। जंजीर टूटते ही उसमें से एक जीवित राजकुमारी बाहर आई। धन्यवाद वीर, मैं राजकुमारी इरा हूँ। इस राक्षस ने मेरे पिता का राज्य छीनकर मुझे पत्थर बना दिया था। सदियों से मैं इस मुक्ति का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी, मैं तो केवल एक किसान हूँ। मैं यहाँ खजाना लेने आया था ताकि अपने गांव की भूख मिटा सकूं। तुमने मुझे जीवन दान दिया है। ये खजाना मेरा नहीं, तुम्हारा है। पर क्या तुम मुझे इस वीरान किले में अकेला छोड़ दोगे?
नहीं राजकुमारी, पर मेरा घर एक छोटा सा झोपड़ा है, वहां आपके लिए वो सुख सुविधाएं नहीं होंगी। सुख सुविधाओं में नहीं, रक्षक के साथ में होता है। अगर तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी स्वीकार करो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। विक्रम मान जाता है और राजकुमारी इरा जब रामपुर पहुंचे तो राजू अपनी चौपाल पर बैठा उदास था। जैसे ही उसने ये काफिला देखा वो उछल पड़ा। अरे ये क्या, विक्रम भैया, और ये अप्सरा जैसी लड़की कौन है? और ये इतने सारे बोरे, क्या इसमें सोना है? राजू भाई, ये मेरी पत्नी ईरा है और इन बोरों में सोना नहीं, सोने जैसी फसल का राज है। मतलब खजाना नहीं मिला? मिला राजू, पर असली खजाना ये जादुई बीज हैं। विक्रम ने वे बीज पूरे गांव के खेतों में बंटवा दिए। चमत्कार हुआ, बिना बारिश के भी वे बीज रातों रात लहलहाने लगे। वे फसलें साधारण नहीं थीं, वे शुद्ध सोने की बालियां उगल रही थीं। रामपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी सूखे की वजह से जमीन फटी रहती थी, आज वहां सोने जैसी पीली फसल लहलहा रही थी। विक्रम और राजकुमारी इरा के आने के बाद गांव की तकदीर बदल गई थी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा लेकिन सुंदर महल बन चुका था, जहां से विक्रम आज भी एक किसान की तरह ही गांव की सेवा करता था। एक शाम विक्रम अपने महल के ऊंचे झरोखे से खेतों को देख रहा था। तभी राजू वहां आया। अरे ओ विक्रम भैया, अब तो राजा बन गए हो, पर नजरें अब भी उन खेतों पर ही टिकी रहती हैं। क्या अब भी डर लगता है कि कोई मिट्टी छीन लेगा? राजू भाई, राजा महल बनाते हैं, पर किसान अपनी जड़ें जमीन में ही रखता है। ये हरियाली ही मेरा असली ताज है। और तुम बताओ, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे?